अस्सलाम वालेकुम क्लास। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जीके सईद के साथ दोबारा खुश आमदीद। तो क्लास आज हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ने वाले हैं, वो भी बाइंग क्लाइमेक्स के। और आप लोगों को ये तो बाखूबी पता चल गया होगा कि बाइंग क्लाइमेक्स क्या होती है। चलो मैं आप लोगों की एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। बाइंग क्लाइमेक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब हमें ये शो करती है कि भाई आगे जो बाइंग का जो स्टेटस है वो ख़त्म होने वाला है, आगे जो ट्रेड ओपन होगी वो सेल की होगी। उसके लिए हमने कुछ सिग्नल, एंट्री सिग्नल थे, कुछ एंड ऑफ कैंपेन थी, मतलब उसके जो वीकनेस पॉइंट थे वो हम मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं। तो क्लास ये भी हमारा मतलब अहम ही एक वीकनेस पॉइंट है। तो इससे पहले मैं दोबारा भी मतलब कुछ पॉइंट मुझे लग रहा है कि मैंने मिसिंग किए हैं, वो आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो गाइज़ हुआ ये, एंट्री सिग्नल में आप लोगों ने पढ़ना है कि एक बाइंग क्लाइमेक्स बेसिकली क्या होता है यार, एक अच्छा खासा बुल रन आ रहा होता है। बुल रन मतलब एक ऐसी सीढ़ी आ रही होती है 12 या 13 मतलब बार की ऐसी सीढ़ी आ रही होती है, जो एक से मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ज़रा हाई होता है, मतलब ऊपर की जाने होता है। मतलब बुल रन मतलब वो मार्केट ऊपर जा रही होती है सीढ़ियों की तरह, जिस तरह से आप लोगों ने स्टेप देखे होंगे। तो उसके बाद पढ़ा था कि हमने वाइट स्प्रेड डाउन बार, वाइट स्प्रेड। अब डाउन बार क्या चीज़ होती है यार देखो क्लास, आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का बखूबी पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एक ऐसा ऐसी बार, एक ऐसा वाइड स्प्रेड जो पिछली जो मतलब मौजूदा स्पोर्ट होगी उसको एक्सीड करेगी, मौजूदा स्पोर्ट को तोड़ेगी। इट्स मीन के वो वाइड स्प्रेड डाउन बार आ रही है, मतलब प्रीवियस स्पोर्ट को जो थोड़ी सी भी तोड़ेगी ना, तो इट्स मीन इसके बाद मार्केट नीचे जाने वाली है। लेकिन इसका कन्फर्मेशन लेवल होता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे तो आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब ट्रेड कहाँ जाने वाली है। तो क्लास आज हम इसका साइन ऑफ वीकनेस एक और साइन पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास एंट्री सिग्नल का साइन है, ठीक है। तो स्प्रेड वाइट एंट्री सिग्नल में एक बात हमेशा याद रखना, या वाइट स्प्रेड होगा या नॉर्मल स्प्रेड होगा। नॉर्मल आप लोगों को पता है कि एवरेज स्प्रेड जो होती है, वाइट स्प्रेड वो जो मतलब थोड़ा साइज़ में बड़ा हो। अप या डाउन बार, अप बार होगा, ठीक है ना। नो एंट्री सिग्नल, अब देखो अप बार मतलब ये है कि वहाँ जो मौजूदा रेंज होगी उससे जो बार आ रहा होगा वो थोड़ा सा ऊपर की जाने होगा। सही हो गया। जो क्लोजिंग है मिडल टू लो एनीवेयर, मतलब जो उसकी क्लोजिंग होनी है वो दरमियान से नीचे कहीं भी हो सकती है। वॉल्यूम जो हो पिंक हो और हाई वॉल्यूम भी है। कलर स्कीम बताने का यही पता था ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो। जो वॉल्यूम नीचे आएगा वो पिंक होगा और हाई भी होगा, मतलब जो उसकी जो पिंक वॉल्यूम होगा वो थोड़ा साइज़ में ज़रा बड़ा होगा बाकियों की निस्बत। कन्फर्मेशन आप इसकी देख लें, नेक्स्ट बार डाउन विद प्रीवियस टू हाई वॉल्यूम इज़ मस्ट वॉल्यूम की कोई कैद नहीं। मतलब जो नेक्स्ट बार डाउन हो विद प्रीवियस, ठीक है ना, नेक्स्ट बार जो आ रही हो ना वो पीछे वाली से थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए। सही है। अब इसका बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड में आप लोगों को क्या चीज़ें नज़र आएंगी। बार होगा, प्रीवियस से ऊपर क्लोज हो तो रेगुलर, और नीचे क्लोज हो तो हिडन अप थ्रस्ट होता है। वॉल्यूम प्रीवियस से कम या हाई हो सकता है। नोट एंट्री सिग्नल, अगर हाई अल्ट्रा वॉल्यूम पर आ जाए तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है, पर मार्केट रेंज में चली जाती है। अब क्लास में आप लोगों को दोबारा भी मतलब इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि देखें, ये एक ऐसे साइन होते हैं जो हमें मार्केट की सारी दुरानियाँ बता देते हैं कि भाई अब मार्केट में होने क्या वाला है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि यार हमारी जो गेम होती है वो हमेशा बाय और सेल के दरमियान होती है। बाय का मकसद ये होता है कि हम सस्ते दामों में चीज़ ख़रीदते हैं और जैसे ही मतलब ट्रेड ऊपर जाती है तो हम सेल कर देते हैं। मतलब जब जैसे ही किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हम बेच देते हैं। भाई अब महंगी हो गई है तो अब इसके दरमियान जो मतलब फ़र्क आ रहा है इससे हम पिप्स में प्रॉफिट अर्न करते हैं। और गाइस पिप्स अगर आप 0.01 पिप्स पे भी काम कर रहे होते हैं तो आपके अकाउंट में आप नहीं जानते कि किसी एक पिप्स पे आपको कभी $15 भी मिल रहा होता है, कभी एक पिप्स पे आपको $1 मिल रहा होता है, कभी एक पिप्स पे $0.002 मिल रहे होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों की पेयर करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा जो करेंसी बाय और सेल होती है वो पेयर की सूरत में होती है। ये अब मैंने अपनी पहले ही क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा इस दुनिया के मौजूद ना मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो पेयर की सूरत में काम करती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी दुकान में जाएं और सर्फ लेके वापस आ जाएं उसको कुछ पे ना करें, मतलब आप उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में दे रहे होते हो। इट्स मीन वो पेयर की सूरत में काम करें। कुछ दे रहे हो तो कुछ ले रहे हो, कुछ ले रहे हो तो कुछ दे रहे हो। समझ आ गई। तो मैं अब इसकी मतलब जो आप लोगों को ग्राफ्स शो करवाता हूँ तो आके आप लोगों को ये जो गेम है वो
क्लियर समझ आ जाए। तो ये देखें, ब्रेकेज ऑफ बैकग्राउंड रेंज। मैं जहां आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो वाइड स्प्रेड डाउन बार के बारे में। अब वो किस तरह से आ रही है आप लोगों को, मतलब ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ये ग्राफ। तो इसके अंदर देखें, ये जो आप लोगों के मैंने वाइट तरह की, मतलब मैंने आप लोगों को ये बना के दिए हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखें, ओह सॉरी यार, ठीक है, वाइट स्प्रेड डाउन बार 3, सॉरी 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 क्लास, सॉरी। अच्छा क्लास, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये हमारे जो साइन थे ये एंट्री सिग्नल होता है हमारे पास अप थ्रस्ट का। ये जो साइन पढ़ रहे थे हम अप थ्रस्ट का पढ़ रहे थे। अप थ्रस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, और अप थ्रस्ट जहाँ भी आ जाए तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाली है। सही है, तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं जूम इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये देखें, अब एक और बात भी माइंड में रख लें आप। सही है क्लास, देखें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई जिसका जो वाइड स्प्रेड आएगा या मतलब नॉर्मल स्प्रेड होगी, वो प्रीवियस बार जो आ रहा होगा प्रीवियस रेंज से थोड़ा ऊपर की जाना होगी, और नीचे जो वॉल्यूम होगा वो पिंक होगा। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप अगर पहली को देखें, पहली इस लाइन को, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा कि भाई ऊपर जो मतलब क्लोजिंग हो रही है, वो मिडल से नीचे की जानिब है, और नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है वो पिंक आ रहा है। अब दूसरी अपथ्रस्ट को देखें, प्रीवियस जो बार है, प्रीवियस जो मतलब रेंज है उससे थोड़ा ऊपर जा रही है, और नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है पिंक आ रहा है। उसी तरह से आगे वाली को देखें, ठीक है, जो प्रीवियस बार है वो थोड़ी सी ऊपर है, और वॉल्यूम जो है नीचे पिंक आ रहा है। इसी तरह से ये भी, और उसके बाद देखें आप लोगों को मतलब एक कंटिन्यूसली मतलब मार्केट नीचे की जानब दिखाई देगी। जितने भी आप थ्रेस्ट हैं इनको देखें, इसके बाद आप लोगों को जितनी भी मार्केट है वो नीचे की जानब दिखाई दे रही है। एक्चुअली मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, तो मैं आप लोगों को यार ये मतलब इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सॉरी, ये मैंने निशान इस वजह से लगा दिए हैं लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अब देखें रेगुलर अप थ्रस्ट को ज़रा देखें, ये रेगुलर हमारे पास अप थ्रस्ट है, सही है। इसके बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार हमेशा सूरत जो होगी ना क्लाइमेटिक एक्शन बार की, उसकी जो स्प्रेड होगी वो थोड़ी साइज़ में बड़ी होगी, और नीचे जो वॉल्यूम आ रहा होगा वो पिंक आ रहा होगा। पिंक आ सकता है, ब्लू हो सकता है, मतलब कोई भी, लेकिन वो जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है वो होती अप थ्रस्ट की तरह है, लेकिन नीचे जो वॉल्यूम आ रहा होता है वो पिंक आ रहा होता है, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। वाइट स्प्रेड भी होती है, लेकिन वाइट स्प्रेड से भी थोड़ी बड़ी शो हो रही होगी, वो हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार होता है, ठीक है। ये भी अप थ्रस्ट की किस्म ही है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत कम मतलब दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को रेगुलर अप थ्रस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है। अब देखो रेगुलर अप थ्रस्ट देखो, सही है। और उसके बाद हिडन अप थ्रस्ट देखो, ये देखो सारी चीज़ें क्लियर होगी। और रेगुलर अप थ्रस्ट के बारे में एक बात याद रखें, जो रेगुलर अप थ्रस्ट होगी, रेगुलर अप थ्रस्ट, एक बात हमेशा याद रखें, वहाँ वॉल्यूम की कोई कैद नहीं है, वॉल्यूम नीचे कोई भी हो सकता है। और जो हिडन अप थ्रस्ट होगी उसके नीचे वॉल्यूम का पिंक आना लाजमी होता है, सही है, क्योंकि हमने हमेशा हिडन अप थ्रस्ट के ऊपर काम लेना होता है, क्योंकि हम उसके बाद हमें ये इस बात की कन्फर्मेशन मिल जाती है कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाली है, सही है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, साइन ऑफ वीकनेस। अच्छा अच्छा, ये भी हमारे पास एंट्री सिग्नल का एक साइन होता है, जो इसकी स्प्रेड है वो नैरो, सॉरी, ये हमारे पास जो मतलब है, ये हमारे पास नो डिमांड का साइन होता है। नो डिमांड मतलब अब डिमांड ख़त्म हो गई है, जैसे ही डिमांड ख़त्म हो जाए। अच्छा क्लास, ये जो हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास है नो डिमांड का साइन। सॉरी, मैं नो डिमांड यहाँ लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
अच्छा, ये जो है ना, नो डिमांड का साइन है। अब नो डिमांड का साइन किस तरह से होता है? जो उसकी स्प्रेड होगी वो नैरो होगी। मतलब अब पहले जो आपने देखी थी नॉर्मल थी, वाइड थी, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, नॉर्मल स्प्रेड नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन साइज़ में अमूमन हमेशा छोटी ही आती है। अप होगा या डाउन बार होगा, उसका जो बार होगा वो थोड़ा अप होगा। मतलब जो रेंज में मार्केट पड़ी होगी उससे थोड़ा ऊपर की जाना वो शो हो रहा होगा। क्लोजिंग जो है मिडल टू ऑन द हाई, या दरमियान में होगी या उससे ऊपर होगी। वॉल्यूम जो है, अब नो डिमांड का जो वॉल्यूम आना है वो हमेशा पिंक वॉल्यूम पे आना है। इसके लिए लाजमी है कि यार पिंक वॉल्यूम होगा। कन्फर्मेशन जो होगी नेक्स्ट बार डाउन विद वाईफाई वॉल्यूम, जो उसकी कन्फर्मेशन आने वाली है, तो नेक्स्ट बार जो होगी उसकी थोड़ी सी, मतलब जो नो डिमांड वाला साइन होगा उससे थोड़ी नीचे आएगी, और उसके नीचे वाईफाई वॉल्यूम आ रहा होगा। वाईफाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि वहाँ एक सिग्नल की मतलब रेंज बनी पड़ी होगी कि आप उसको अगर ड्रा करते हैं तो नीचे, अब देखें ऐसा नहीं होता कि सिग्नल हर सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, मतलब आपने आखिरी सीढ़ी देखनी है और मतलब बारिश पहली सीढ़ी देखनी है। मतलब एक पहला स्टेप देखना है 10 या 12 के दरमियान, और आखिरी स्टेप देखना है। अगर आप लोगों को वहाँ लग रहा हो कि यहाँ वाकई वाईफाई वॉल्यूम है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास नो डिमांड है। बार प्रीवियस 2 बार से ऊपर, मतलब ये इसका बैकग्राउंड है, वॉल्यूम प्रीवियस से कम आना चाहिए। मतलब जो वॉल्यूम होगा, अब ये भी चीज़ आप लोगों को नज़र आ जाएगी कि पीछे जो वॉल्यूम आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, जो आगे वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमें शो कर रहा होता है कि भाई मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है। अब मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी तो इट्स मीन कि यार प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि हमने हमेशा ये चीज़ अपने मतलब ज़िंदगी के ज़वाबित में ये पढ़ा है कि डिमांड के ज़्यादा होने से प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ कुछ गेम उलट है। सही है क्लास? अच्छा, आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ नो डिमांड का साइन। ये देखें, नो डिमांड एट मार्केट टॉप, जहाँ लिखा हुआ है आप इसके साइन को देखें ज़रा, तो आप लोगों को क्लियर और बेहतरीन यार, बड़ी लेजेंडरी वाली मतलब ये जो होती है ना, ठीक है, उसका वॉल्यूम देखें बिल्कुल वाईफाई वॉल्यूम है यार। ठीक है, और जो नेक्स्ट बार है वो थोड़ी सी नीचे आ रही है। सही है, मतलब नो डिमांड एक ऐसा साइन होता है जो हमें शो करता है कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाली है। सही है। उसके अलावा मैं आप लोगों को नो डिमांड मार्केट टॉप, अब देखें मार्केट को देखें, टॉप पे आप लोगों को नो डिमांड का साइन नज़र आ रहा है, और हमेशा उसके बाद देखो मार्केट जो है वो नीचे की जाना आ रही है। सही है। तो क्लास अब दोबारा मतलब मैंने आप लोगों को 3-4 साइन ढूंढ के दिए हैं, और इस तरह के साइन आप लोगों ने भी ये ढूंढ कर सेंड करने हैं मेरी ईमेल पे। तो क्लास इस हवाले से मतलब आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन, कोई सवाल अगर हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो हाज़िर ही हूँ आप लोगों की खिदमत करने के लिए। क्योंकि हदीस से मुबारक में आता है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसका आज कल से बेहतर ना हो। मतलब जिसका आज कल से बेहतर ना हो, इसका मतलब ये गुजरा हुआ जो कल है उसका गुजरे हुए कल से आज बेहतर होना चाहिए। तो इट्स मीन जो आपका कल आने वाला है वो आपके आज से बेहतर हो। तो इसलिए भाई बहनों या जो भी मेरे मतलब वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो यार जो आप लोग सीखो आगे पहुँचो, ये मतलब सुन्नत है, और सुन्नत का अजर तुम लोग दुनिया के अंदर भी बाखूबी जानते हो। और हमेशा एक बात और भी माइंड के अंदर रखो, असातिज़ा का नॉलेज कभी कम नहीं होता। असातिज़ा हमें मतलब पैसों से या फ्री में किसी तरह से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनका नॉलेज कम पड़ गया हो। नहीं यार, जो चीज़ तुम सीखो आगे सिखाओ, और यही एक अच्छा वे है मतलब आप लोगों के अपने स्किल्स डेवलप करने का। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाअल्लाह